हाय गाइस, यूट्यूब के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे, कल हम चैप्टर शुरू किए थे पॉलीगन का पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 3 क्वेश्चन को बता दिया गया है। अब आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं पॉलीगन ही चैप्टर का, उसी फार्मूला पे आधारित ये चारों क्वेश्चन है और उसी को आप लोगों को, जिन दोस्तों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिन विद्यार्थी को सीखना है वो हम अभी बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और जिनको आता है वो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और याद उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कल के क्लास में की बात कर लेते हैं। कल मैंने पॉलीगन का 5 फार्मूला की बात किया था। एक बार पॉलीगन के 5 फार्मूले को रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉलीगन के 5 फार्मूले की बात किए थे कल का वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पहला फार्मूला है बहुभुज के अंतःकोणों का योग का कितना होगा। तो बहुभुज का अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 × 90 डिग्री, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसी में दिया था, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, ये था किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 2n-4 × 90 डिग्री। ये फार्मूला अगला होगा, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का फार्मूला कितना होगा, तो 2n-4 × 90 डिग्री बाई n। ये चीज बता चुके थे हम कल। तीसरा फार्मूला की बात किए थे हम कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो कहेगा तो 360 डिग्री लेंगे। और चौथा फार्मूला की बात करेंगे तो 360 डिग्री बाई n, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, 360 बाई n। साथ ही साथ मैंने एक और फार्मूला बताया था कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए n × n-3/2 का फार्मूला यूज किए गए। तो ये 5 फार्मूला पॉलीगन के चैप्टर में, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे आधारित मैंने कल 3 क्वेश्चन भी करके दिखाया था और फार्मूला भी लिखा था। आज हम आप लोगों के सामने 4 फार्मूले के बारे में, 4 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये पांचों फार्मूला पे आधारित होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, आज का पहला क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन 4। क्वेश्चन है, किसी पंचभुज क्षेत्र के कोण a डिग्री, a+20, a+40, a+60 व a+80 है, तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा कोण तो यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे ये जितना बड़ा कोण है उस कोण में 20 जोड़ा हुआ है, 40 जोड़ा हुआ है, 60 जोड़ा हुआ है, 80 जोड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इससे सबसे बड़ा होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी पंचभुज क्षेत्र का कोण दिया हुआ है, पांचों कोण दिया हुआ है। मैंने कल ही बात किया था, कोई भी चीज फिगर दिया उसका अंतःकोण ये होता है। अगर इसके बाह्य कोण की बात करेंगे तो ये वाला बाह्य कोण होगा, इसको बढ़ाएंगे आगे पीछे तब बाह्य कोण पता चलेगा। तो हमसे पंचभुज क्षेत्र के कोण a डिग्री, a+20 डिग्री, a+40 डिग्री, a+60 व a+80 डिग्री हो, तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पंचभुज क्षेत्र के अंतःकोण का मान कितना होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो पंचभुज क्षेत्र के अंतःकोण निकालेंगे तो फार्मूला हम कल बताए थे आप लोगों को, 2n-4 × 90 डिग्री, याद है बताए थे। तो 2 × 5 - 4 × 90 डिग्री, यानी 10 में से 4 गया, 6 × 90 बराबर 540 डिग्री। यानी कि पंचभुज क्षेत्र का अंतःकोण कितना आ गया, 540। अब हम 540 ही के बराबर, तो ये सब सारे एंगल दिए हुए हैं तो इनको हम इसके बराबर कर लेंगे। a डिग्री, a+20 डिग्री, a+40 डिग्री, a+60 डिग्री, a+80 डिग्री, 1 2 3 4 5, ये इसी के तो बराबर होंगे क्योंकि ये इसी का अंतःकोण तो ये निकल के आया 540। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5a प्लस 40 20 60 60 120 और 80 200 बराबर 540। ये उधर जाके माइनस होगा, 5a बराबर 340, 5 से ये कटेगा, 5 6 30 5 8 40, यानी a बराबर क्या आया, 68 डिग्री। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर कौन, डी सही होगा। तो ए का वैल्यू यानी एंगल मेरा निकल के क्या आया, 68 डिग्री। तो ये अगर पहला एंगल 68 आया तो अगर इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमसे क्या पूछा हुआ है, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, a = 68 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे पास सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये सोल्यूशन 4 था। जिन विद्यार्थियों को आता है वो बनाए अपने से, और नहीं तो इधर ध्यान दें, ये इस तरह से सीख लेंगे। वीडियो को अगर दिक्कतें आती है तो एक बार और वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे।
सोल्यूशन नंबर 5। सोल्यूशन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो प्रत्येक अंतःकोण यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इसी का तो फॉर्मूला बताए थे। और बहिष्कोण से यानी प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक है, यानी 360/n प्लस 132 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री क्या है, अधिक है, 132 डिग्री अधिक। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। 92 जा 180n माइनस 360/n, 360/n प्लस 132, इसको इधर बुलाएंगे। वन 180n माइनस 360/n माइनस 360/n इजकल टू 132। ये देखिए, ये अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 720। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा फास्ट में तो हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे याद नहीं है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 180n माइनस 720 बराबर 132n। अब हम इधर ऊपर की तरफ आते हैं, 132n हुआ। अब n इधर आके घटेगा तो 180n माइनस 132n इजकल टू 720। ये घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 17 में से 13 गया 4, 48n इजकल टू 720। यहाँ n इजकल टू निकल के आया 720/48, 12 छक 72, 12 चौका 48, 4 में 15, यानी n कितना हो गया 15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो पूछ रहा था, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री होता है, तो अंतःकोण का फॉर्मूला ये होता है, बहिष्कोण का फॉर्मूला ये होता है। अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो हमने इसको जोड़े और उसके बाद सॉल्व किए, तो मेरा n का भुजा कितना निकल के आया 15, यानी 15 भुजा हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा। अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा, तो अष्टभुज है ना, अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा, तो देखिएगा जरा। किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ फॉर्मूला है मेरे पास, अष्टभुज कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अष्टभुज के अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब बहिष्कोण, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो मैंने इसको रखा, अनुपात हमसे पूछ रहा है, यानी बटा में पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो अष्टभुज का रहा है, तो यानी भुजा कितना होगा 8, तो 2 × 8 - 4 इंटू 90 अब बाई 360, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 में से 4 गया 12 इंटू 90 बाई 360, कटेगा 9 चौका 36, 4 3 12, यानी 3:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो हमसे पूछ रहा था किसी अष्टभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 3:1 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी समषटभुज में कितने विकर्ण है। विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे हम, विकर्ण इजकल टू n इंटू n माइनस 3/2। अब हमसे पूछ रहा है षटभुज मतलब कि 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 इजकल टू कितना आ गया 9, यानी विकर्ण कितने, समषटभुज में कितने विकर्ण होंगे 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा। तो गाइज आप लोगों को दोस्त, मैंने कल पॉलीगन चैप्टर शुरू किया था और पॉलीगन चैप्टर में कुछ फार्मूला भी बताया था 5, और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन भी कराए थे। आज की वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन लेकर आया और उसका सोल्यूशन भी किया। इस क्वेश्चन को रिविजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आप लोग सीख जाइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को पॉज करके या रिव्यू करके आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।